नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में प्रविष्ट हो रहे हैं, जिसका पहला अधिकरण है प्राणोत्पत्त्यधिकरण। इस अधिकरण में विशेष रूप से यह चर्चा आई है, प्राणों की उत्पत्ति होती है या नहीं। प्राण शब्द से यहाँ इंद्रियों को लेना है, या बात ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें प्राणों के विषय में अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति के विषय में विशेष शंका की गई है। आए कृष्णद्वैपायन भगवान व्यास, जिनका अपर नाम भगवान बादरायण है, उनका प्रथम सूत्र है तथा प्राणाः। द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का प्रथम सूत्र है, पहला सूत्र। इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के आनंद भाष्य का आनंद ग्रहण करें। एवं अतिक्रांते पादे जीवस्य भोगायतनभूत स्थूल देहोत्पादकानाम् आकाशादिभूतानाम् उत्पत्त्यादिकं विचिन्त्य जीवस्वरूपं तद्धर्मश्च विचिन्तिताः। भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि जो तृतीय पाद पूर्ण हुआ है अभी, उसमें जीव का जो स्थूल देह है, जो जीवों के सुख और दुख के साक्षात्कार का साधन है, उस स्थूल देह की रचना पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से होती है। इसलिए उस द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि की उत्पत्ति का चिंतन किया गया कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। जीव के स्वरूप का भी प्रतिपादन किया गया कि जीव ब्रह्म का अंश है, परमात्मा का अंश है और जीव का अणुपरिमाण है। जीव कर्ता है, जीव सुख दुखों का भोक्ता है। इस प्रकार का चिंतन तृतीय पाद में किया गया। अब जो चतुर्थ पाद अभी
आरंभ हुआ है, इसमें क्या है? कहते हैं अथ सूक्ष्म शरीर व्यवस्थापकानाम इंद्रियादीनां विचारो अवशिष्यते इति स एव इदानीं प्रस्तूयते। अब स्थूल देह का निर्माण पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से होता है, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है इसका चिंतन तो तृतीय पाद में किया गया। ये जो चतुर्थ पाद आरंभ हुआ है, अब स्थूल देह के बाद सूक्ष्म देह का क्रम आता है। सूक्ष्म देह के व्यवस्थापक इंद्रिय आदि हैं। इंद्रियां क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर की हैं, तो इंद्रियों के विषय में विचार अवशिष्ट है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का विचार अभी तक नहीं हुआ, इसलिए इंद्रियादि जो सूक्ष्म शरीर के आरंभक हैं, सूक्ष्म शरीर के कारण हैं, उनका इस समय विचार प्रस्तुत किया जा रहा है। सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां रहती हैं। तत्र प्राणाः जीववन्नोत्पद्यन्ते आहोषिद्व्यदादिवद् उत्पद्यन्ते इति संशयः। कहते हैं कि सुनो, अब यहाँ पर एक संशय है। जो प्राण है, प्राणः बहुवचन है, इंद्रियों को, इंद्रियां अर्थ है प्राण का, ये समझ लीजिए। कहते हैं प्राण जो है जीव की भांति उत्पन्न नहीं होता है। जैसे जीव नित्य है ऐसे ही प्राण भी नित्य है क्या? अथवा जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार क्या प्राणों की भी उत्पत्ति होती है? प्राणों अर्थात इंद्रियादि की। ये संशय हुआ। यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि प्राणों की उत्पत्ति होती है अथवा नहीं होती है। कहते किम युक्तम, भाई युक्त क्या है, आपको युक्ति संगत क्या लग रहा है? कहते सुनिए, नोत्पद्यन्त इत्येव, इंद्रियों की उत्पत्ति नहीं होती है। कहे कुतः, कहे क्यों? कहे सुनिए, तस्माद्वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः, तैत्तिरीय उपनिषद द्वितीय अध्याय का, इत्यादौ उत्पत्ति प्रकरणे प्राणोत्पत्त्यश्रवणात्। कहते सुनिए, जहाँ पर पृथ्वी जल तेज वायु आकाशादि की उत्पत्ति का कथन है, तस्माद् वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्निर्जलं जलात् पृथ्वी। ये तैत्तिरीय उपनिषद में सृष्टि का क्रम है। परमात्मा से आकाश की सृष्टि, आकाश से वायु की, वायु से तेज की, तेज से जल की, जल से पृथ्वी की सृष्टि कही गई। अब ये जो उत्पत्ति का प्रकरण वहाँ पर चला है, वहाँ पर इंद्रियों की, प्राणों की उत्पत्ति का कथन नहीं है, पहली बात। एवं अन्यत्रापि असद्वा इदमग्र आसीत् तदाहुः किं तदासीदिति ऋषयो वावते अग्रे सदासीत् तदाहुः केते ऋषयो इति प्राणावाव ऋषयो इति। शतपथ ब्राह्मण में चर्चा आई है कि सृष्टि के पहले असत ही था। फिर प्रश्न हुआ कि वह असत क्या था। असत शब्द से किसको कहेंगे? कहे ऋषयो वावते अग्रे तदासीत्। ऋषयो बहुवचन है, ऋषयः ऋषि लोग थे। आगे जो असत था वह क्या था? ऋषि रूप था। तदाहुः केते ऋषयः। फिर पूछा हुए ऋषि लोग कौन थे? क्या विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि थे, जमदग्नि आदि थे क्या? कहते नहीं। केते ऋषयः इति
प्राणावावऋषय इति प्राण रूपी ऋषि थे। विश्वामित्र वशिष्ठ आदि का नाम नहीं लिया, सृष्टि के पहले ये थे, अभी तो प्राण रूपी ऋषि थे, प्राण। इति ऋषिपदाभिधेय प्राणानाम उत्पत्तेः प्रागपि श्रूयमाणत्वात्। सृष्टि के पहले कौन था? कहे असत था। कि वो असत क्या था? कहे ऋषि थे। ऋषि कहे ऋषि कौन थे? जिज्ञासा हुई, कहे प्राणावाव ऋषयः, प्राण थे। तो सृष्टि के पहले प्राणों का कथन है। इसका मतलब सृष्टि के पहले जब प्राण हैं, जैसे सृष्टि के पहले परमात्मा है, तो परमात्मा की उत्पत्ति आपने नहीं मानी, वैसे ही सृष्टि के पहले कौन है? प्राण हैं। तो प्राणों की उत्पत्ति कैसे मानोगे? ये बात इति प्राप्ते विधीयते तथा प्राणा इति। तथा माने उसी प्रकार प्राण भी। कहते हैं तथा में तेन प्रकारेण, तथा प्रकार वचने थाल लीजिए। प्रकार अर्थ को कहना हो तो थाल प्रत्यय होता है। प्रकार वचने थाल। पाणिनीय व्याकरण में आप प्रवेश कीजिए। वेदादिवदेव प्राणा उत्पद्यन्ते तथा प्राणाः यथा वेदादयः उत्पद्यन्ते तथैव प्राणा अपि। जैसे आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी की सृष्टि, उनकी उत्पत्ति होती है, वैसे ही प्राणों की भी उत्पत्ति होती है। कुतः कह कैसे माना जाए इस बात को? वहाँ तो बताया गया है कि सृष्टि के पहले थे, तो उत्पत्ति कैसे मान ले? कहते सुनिए, एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च। मुंडको उपनिषद द्वितीय अध्याय का। इति प्राणादीनामपि परमात्मना उत्पत्ति श्रवणात्। कहते हैं प्राणादि की उत्पत्ति कही गई। एतस्मात् जायते प्राण, ये प्राण प्राणवायु का वाचक है। मनः सर्वेन्द्रियाणि च, संपूर्ण इंद्रियां और मन ये सब भगवान से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर प्राण आदि की, प्राण इंद्रिय मन आदि की उत्पत्ति परमात्मा से श्रूयमाण है, सुनी गई है। और सृष्टि के पहले कौन है? ये भी कथन किया गया है ऐतरेय में। आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत् इति सृष्टेः प्राग् एकस्यैव ब्रह्मणोऽवस्थितेः अवधारणात्। आत्मा वा इदमेक अग्र आसीत्, आत्मा परमात्मा ही सृष्टि के पहले था। तो इससे क्या बताया गया कि सृष्टि के पहले परमात्मा ही था, दूसरा कोई नहीं था। मतलब प्राण इंद्रिय इत्यादि नहीं थे। और यहाँ परमात्मा से प्राण इंद्रिय मन की उत्पत्ति कही गई है। अब एक वाक्यता कीजिए श्रुतियों की। एतस्याः श्रुतेः एक वाक्यता संपादनार्थम ऋषिश्रुतेः परमात्मा परत्वेन नेतव्यत्वात्। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि आत्मा ही अर्थात परमात्मा ही सृष्टि के पहले था। एक तो ये श्रुति है ऐतरेय श्रुति। और एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, परमात्मा से मन प्राण और सभी इंद्रियों की उत्पत्ति की गई, उस श्रुति की भी स्थिति पर ध्यान दीजिए। तो दोनों श्रुतियों की एक वाक्यता करेंगे तो क्या निकला कि सृष्टि के पहले केवल परमात्मा थे और सृष्टि जब हुई तो उसमें प्राण मन इंद्रियां सब उत्पन्न हुई। तो ये तो निश्चित हो गया कि प्राण की इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। अब जो पहले कहा गया कि सृष्टि के पहले असत ही था, वह असत कौन था? कहे ऋषि लोग थे। अब वे ऋषि कौन थे? तो कहा प्राण। तो प्राण से प्राण अथवा इंद्रियां कैसे ले सकते हैं आप? क्योंकि इंद्रिय और प्राण की तो उत्पत्ति बतलाई गई है।
और सृष्टि के पहले परमात्मा बतलाया गया। इसीलिए वहाँ प्राण शब्द का अर्थ क्या है? परमात्मा। परमात्मा परक अर्थ करना चाहिए। कहे बड़े विचित्र आदमी हैं आप, प्राण का अर्थ परमात्मा कर दें हम? कहे कि हाँ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप यदि नहीं करते हैं तो इससे सिद्ध होगा कि आपने उपनिषदों का अध्ययन नहीं किया है। देखिए, सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्यते। छांदोग्योपनिषद है। सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति। ये जितने प्राणी हैं सब प्राण में ही जाकर के मिल जाते हैं, उसी में प्रवेश करते हैं। ब्रह्म का लक्षण जब किया गया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तदभिजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। ब्रह्म का जो लक्षण किया गया, जिससे संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, जिसमें प्रविष्ट हो जाते हैं अंत में महाप्रलय काल में, तो परमात्मा उसकी जिज्ञासा करो, वह ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है। यहाँ पर भी कहा जा रहा है सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणम अभिसंविशन्ति, प्राण में लीन होते हैं। तो यहाँ प्राण शब्द से आप क्या अर्थ करोगे? इंद्रियां अर्थ करेंगे, पंच प्राण अर्थ करेंगे? क्या उसमें सबका लय होता है? तब तो टाई फिस्ट कहे कि नहीं ऐसा तो नहीं है। कहे तो प्राण का अर्थ क्या करोगे? तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, उसमें जो यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, उसके साथ जब छांदोग्य की एक वाक्यता करेंगे इस श्रुति की, तो प्राण का अर्थ परमात्मा करेंगे आपकी नहीं? कहे करेंगे, करना ही पड़ेगा। कहे तो यहाँ पर भी प्राण का अर्थ परमात्मा कीजिए, क्योंकि सृष्टि के पहले परमात्मा ही थे, प्राण इंद्रियां तो बाद में उत्पन्न हुई हैं। तब पूर्व पक्षी ने कहा कि अच्छा अब समझ में बात आई। कहे बच्चा धीरे धीरे ही समझ में आता है वेदांत। इत्यादौ प्राण शब्देन परमात्मनः एव ग्रहणात् एवं ऋषि शब्दश्च परमेश्वरस्यैव वाचको न इंद्रियादीनाम्। इसी प्रकार यहाँ पर भी ऋषि शब्द परमात्मा का ही वाचक है। प्राण शब्द किसका वाचक है? परमात्मा का। तो ऋषि शब्द से जिसको कहा गया और ऋषि को प्राण बतलाया गया, तो ऋषि शब्द लीजिए चाहे प्राण शब्द लीजिए, सब किसके वाचक हैं? परमेश्वर के वाचक हैं, जगत नियंता भगवान के वाचक हैं, नेन्द्रियादि नाम इंद्रिय इत्यादि के वाचक नहीं हैं। अब सूत्र आता है गौण्य संभवात्। द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का दूसरा सूत्र है। अथैवं तस्माद्वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः। ये तैत्तिरीय श्रुति है, द्वितीय अध्याय का वाक्य है। इत्युत्पत्ति प्रकरणे प्राणानाम उत्पत्त्यश्रवणाद् उत्पत्ति श्रुतिर्गौणी स्यात् तत्राह गौण्य संभवात्। कहते हैं तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः। ये जो तैत्तिरीय श्रुति है, तैत्तिरीयोपनिषद का वाक्य है। यहाँ उत्पत्ति के प्रकरण में जैसे परमात्मा से आकाश की, आकाश से वायु की, वायु से तेज की, तेज से जल की, जल से पृथ्वी की सृष्टि श्रूयमाण है, इस प्रकार परमात्मा से प्राणों की सृष्टि का श्रवण नहीं है। इसलिए एतस्माद् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। ये जो आपने श्रुति प्रस्तुत की थी मुंडकोपनिषद, उसमें जो उत्पत्ति कही गई है वो गौणी श्रुति है। क्या है? उत्पत्ति श्रुति। वहाँ जो बताई गई प्राण और इंद्रियों की, वह गौण है। इसका उत्तर देने के लिए भगवान बादरायण ने सूत्र प्रस्तुत किया गौण्य संभवात्। द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का दूसरा सूत्र है।
गौण्याः असंभवः तस्मात्, गौण्य संभवात् को कहा गौण्याः असंभवः तस्मात्। श्रुति को जो गौण आप कह रहे हैं यह संभव नहीं है, इसलिए नहीं प्राणोत्पत्ति श्रुतिर्गौणी संभवति। कहे प्राणोत्पत्ति श्रुति जो है एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, ये जो मुंडकोपनिषद की श्रुति है यह श्रुति गौणी गौण श्रुति नहीं है। उत्पत्ति श्रुति ये उत्पत्ति विधायक श्रुति है, उत्पत्ति बोधिका श्रुति है, यह गौणी नहीं है, अमुख्य नहीं है, अप्रधान नहीं है। क्यों? प्राणों की उत्पत्ति जो इसमें बताई गई है यह प्राणोत्पत्ति बोधिका श्रुति ही, यम प्राणोत्पत्ति बोधिका श्रुति ही न गौणी, गौणी नहीं है। बाहुल्येन तत्र तत्र श्रवणात्, कहे कि बाहुल्येन अधिकतया उन उपनिषदों में प्राणों की उत्पत्ति का श्रवण है, ये बताया। ऐसी कौन सी श्रुतियाँ हो सकती हैं? तो कहते सुनिए, स प्राणम असृजत प्राणात् श्रद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः, ये श्रुति है। इस प्रकार अन्य स्थलों में भी अनेक प्रकार से प्राणों की उत्पत्ति का श्रवण है, इसलिए मुंडकोपनिषद में जो प्राणोत्पत्ति बोधिका श्रुति है उसे आप गौण नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात, एक विज्ञानेन सर्वविज्ञान प्रतिज्ञा विरोधात्, एक विज्ञान से जो सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा है उसका भी विरोध होगा। उपनिषदों में बतलाया गया एकेन विज्ञातेन सर्वम इदं विज्ञातम भवति, एक परमात्मा का ज्ञान हो जाने से चराचर अनंतानंत जगत का ज्ञान हो जाता है। कारण के विज्ञान से कार्य का विज्ञान होता है। जैसे मिट्टी को जो समझता है वह मिट्टी से बने हुए घट कुल्हड़ परई सबको समझ लेगा, कह देगा हाँ ये मिट्टी है, ये मिट्टी है। जो स्वर्ण को समझता है, सोने को समझता है, वो सोने से बने हुए किरीट कुंडल कंकण इत्यादि सबको समझेगा सोना है, सोना है। तो कारण के विज्ञान से कार्य का विज्ञान होता है। यदि प्राणों को इंद्रियों को सृष्टि के पहले मानेंगे तो परमात्मा के विज्ञान से इंद्रियों का विज्ञान कैसे होगा, ये बतलाओ। क्योंकि इंद्रियों को तो आपने कार्य कोटि में रखा नहीं, सृष्टि के पहले से ही हैं। कारण परमात्मा है, कारण के विज्ञान से कार्य का विज्ञान होगा। इंद्रियां कार्य कोटि में, कार्य की श्रेणी में जब नहीं आएंगी तो उनका विज्ञान होगा कैसे? तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा का विरोध भी होगा। और इतना ही नहीं, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, इस श्रुति को आपने अपने मन से गौणी बतला दिया। अनेक प्रकार का सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणम अभिसंविशन्ति, यहाँ प्राण का अर्थ परमात्मा किया गया। आकाशाधिकरण में आकाश का अर्थ भी परमात्मा किया गया, क्योंकि आकाश से सब कुछ उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही लीन होते हैं। तो आकाश जो भूताकाश है इसमें तो लीन हो नहीं सकते हैं। तो आकाश का जैसे परमात्मा किया गया ऐसे ही प्राण में सब कुछ लीन नहीं हो सकता, इसलिए प्राण का परमात्मा आपको करना ही पड़ेगा। इसीलिए सृष्टि के पहले असत था, वह असत क्या था? ऋषि थे। ऋषि कौन थे? प्राण थे। तो वहाँ प्राण का आपको परमात्मा करना ही पड़ेगा। और ये श्रुति गौणी नहीं है, अन्यथा एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की जो प्रतिज्ञा की गई है उसका भी विरोध होगा। इसलिए इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तत्प्राक् श्रुतेश्च
द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का तीसरा सूत्र है। इतोपि प्राणोत्पत्तिर्श्रुतिर्मुख्यैव, कहते हैं इस कारण से भी, जो कारण हम आगे आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, इस कारण से भी जो प्राणोत्पत्ति बोधिका मुंडकोपनिषद रूपिणी श्रुति है, यह मुख्य है। अमुख्य अर्थात अप्रधान जो आप कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्यों? एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। ये पूरी श्रुति है। एतस्मात् परमात्मा, परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। एतस्मात् जायते प्राणः, परमात्मा से प्राण उत्पन्न होता है। मनः, मन उत्पन्न होता है। सर्वेन्द्रियाणि च, संपूर्ण इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। और इतना ही नहीं, आगे बता रहे खम, खा माने आकाश, आकाश उत्पन्न होता है। वायु, वायु उत्पन्न होती है। ज्योति, तेज उत्पन्न होता है। आपः, जल उत्पन्न होता है। विश्व, पृथ्वी विश्व से धारिणी, और समग्र विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये बताया गया। इति श्रुतौ एकमेव जायते इति पदम सर्वत्र अन्वेति। कहे ये जो श्रुति आपके सम्मुख प्रस्तुत की गई, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी, इतनी बड़ी श्रुति है। तो एतस्मात् जायते प्राणः, जायते का अन्वय सबके साथ है। प्राण के साथ, मन के साथ, संपूर्ण इंद्रियों के साथ, खा के साथ, वायु के साथ, ज्योति के साथ, आप माने जल के साथ, और पृथ्वी, सबके साथ जायते का अन्वय है। कहे हाँ है। कहे तो जब सबके साथ जायते का अन्वय है, यदि उत्पत्ति श्रुति को आप गौणी मानोगे, प्राण अथवा इंद्रियों को उत्पन्न नहीं होती हैं ऐसा मानोगे, तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की जो उत्पत्ति बताई गई उसमें जायते का अर्थ क्या करोगे श्रीमान जी? अब महाराज चुप। अगर यहाँ गौण अर्थ करोगे, जायते का गौण अर्थ माने प्रकट होता है पहले से। जैसे आप किसी कक्ष में प्रविष्ट हुए, आपने स्विच ऑन किया, प्रकाश हुआ, तो हीटर, अलमारी, जो भी सामान वहाँ सब आपके सामने अभिव्यक्त हो जाते हैं। अंधकार में प्रकट नहीं होते हैं, प्रकाशित नहीं होते हैं, उत्पन्न तो नहीं हुए प्रकाश करने से। ऐसे ही यदि आप जायते का अर्थ उत्पद्यते नहीं करोगे, प्रकाशिते करोगे, प्रकाशित होते हैं केवल यही अर्थ करोगे, उत्पत्ति अर्थ नहीं करोगे, तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनको भी नित्य मानोगे क्या? बोलिए। तब महाराज मौन हो गया। कहते हैं या इति श्रुतौ एकम एव जायते इति पदम सर्वत्र अन्वेति तत्र प्राणेष्वेव प्राक् श्रुतम। प्राण के पहले ही तो सुना गया है ये जायते पद। एतस्मात् जायते प्राणो, लीजिए, जायते का सीधा संबंध किसके साथ है? प्राण के साथ है, जिसको आप नित्य मानना चाह रहे हो। खादिस्तु पश्चादन्मेति खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। आकाश से तो बाद में अन्वित होगा जायते पद, उत्पन्न होता है। ये अर्थ का, इस अर्थ का बोधक जो जायते पद है उसका अन्वय तो बाद में आकाश के साथ होगा, वायु के साथ, तेज के साथ, जल के साथ, पृथ्वी के साथ। नहि प्राक् श्रुतस्य पदस्य अव्यवहित समनंतर्भाव्यन्वयस्तद्व्यहितेस्यैव सत्। कहते हैं कि नहीं प्राक श्रुतस्य पदस्य एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। यहाँ पर जो पहले जायते पद सुना गया है, जायते प्राणो, एतस्मात् जायते प्राणो, तो प्राण शब्द के पहले सुना गया है जायते शब्द। तो पहला सुना हुआ पद कौन है? जायते।
अब उस जायते का अन्वय पहले किससे होना चाहिए? प्राण के साथ, उसके बाद मन के साथ, उसके बाद सर्वेंद्रिय के साथ, उसके बाद खा माने आकाश आदि के साथ होना चाहिए। अब इसका अन्वय जो अव्यवहित जायते के अव्यवहित उत्तर में, जायते के ठीक बाद में श्रूयमाण प्राण शब्द है उसके साथ होना चाहिए। अब इसको छोड़ करके आप खा आदि के साथ अन्वय करो, ये कहाँ का नियम है भाई? ये तो कोई महामूर्ख भी नहीं करेगा। जिसको शास्त्र का थोड़ा बोध है वो नहीं करेगा। एक पंक्ति लगी है, लड्डू रखा है। अब पंक्ति लगी है, लड्डू रखा है बांटने के लिए, तो पहले को, दूसरे को, तीसरे को छोड़कर चौथे से शुरू कर दे कोई, तो उसको तुरंत लोग हटा देंगे। पागल है, हटाओ इसको, भेद बुद्धि करने वाला है, पंक्ति भेद करने वाला है। तो एतस्मात् जायते प्राणः, एतस्मात् जायते, इस परमात्मा से उत्पन्न होता है। कह जायते, कौन उत्पन्न होता है? तो कहेंगे प्राणः, प्राण उत्पन्न होता है, फिर मनः, मन उत्पन्न होता है, फिर सर्वेन्द्रियाणि च, संपूर्ण इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। खम, आकाश उत्पन्न होता है, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये सब उत्पन्न होते हैं, बात बताई गई है। तो नहीं प्राक श्रुतस्य पदस्य अव्यवहित समानांतर भाव व्यन्वयस्य तद्व्यवहितेस्य वशात्। पहले श्रूयमाण जो जायते पद है उसका अन्वय तो होना चाहिए अव्यवहित उत्तर में है जो उसके साथ पहले। अब उसके साथ अन्वय न करके जो व्यवहित हैं, व्यवधान युक्त हैं, बीच में प्राण पड़ा, मन पड़ा, इंद्रियां पड़ी, इनके व्यवधान के होते हुए भी आप आकाश के साथ अन्वय करो। क्या ऐसा नहीं? किंचा, दूसरी बात और है, प्राण और मन और संपूर्ण इंद्रियों को आप करोगे क्या? जायते के साथ अन्वय नहीं करेंगे तो हाँ रखा क्यों गया? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। एतस्मात् जायते का अन्वय यदि खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, खम इत्यादि के, आकाश इत्यादि के साथ ही करना है, तो एतस्मात् जायते खम वायुर्ज्योतिरापः विश्वस्य धारिणी ये कहना चाहिए। एतस्मात् जायते, उसके बाद प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, इसको क्यों कहा? बोलिए, है कोई उत्तर आपके पास? नास्ति किमपि उत्तरम भवतः पर से, आपके पास कोई उत्तर नहीं है। तब बोला कि देखो ऐसा है कि जायते का अन्वय तो प्राण के साथ, मन के साथ और संपूर्ण इंद्रियों के साथ होगा। प्राण, मन और संपूर्ण इंद्रियों के साथ जो अन्वय है, या प्राण के साथ जो अन्वय है, या संपूर्ण इंद्रियों के साथ जो अन्वय है, संबंध है, वो क्या है? कि गौण है। उत्पत्ति, जायते माने उत्पद्यते, ये अर्थ नहीं है, गौण है। जैसे किसी के ऊपर बम छोड़ दिया गया या दीवार गिर पड़ी और दब गया, और जब दीवार को हटाया लोगों ने तो मिला जीवित। कह रहे इसका तो दूसरा जन्म हुआ, नहीं तो इसके अंदर तो 50 लोग मर गए, ये तुम्हारा दूसरा जन्म है। भगवान श्री कृष्ण को जब जाना पड़ा समंतक मणि की खोज में, और वहाँ जाम्बवान से युद्ध हुआ और यहाँ भगवती दुर्गा की अर्चना हुई, जब भगवान श्री कृष्ण वहाँ से लौटे तो महाराज जाम्बवती को लेकर के, और जब माता पिता ने देखा तो द्वितीय जन्म माना, ये तो द्वितीय जन्म है, इतने घोर संकट से उबरे हैं, गौण जन्म है। मातुर्यदग्रे जायन्ते, माता के पेट से जन्म होता है, प्रथम जन्म है, मुख्य जन्म है, और दूसरा जन्म संकट से निकल आए। तो यहाँ पर जायते का अन्वय प्राण, मन और इंद्रियों के साथ आप करना चाहते हो और कह रहे इसका अर्थ गौण है। जैसे वहाँ मैंने दृष्टांत के द्वारा बतलाया आपको, भगवान श्री कृष्ण का जन्म, नया जन्म हुआ, नूतनम जन्म में निरे, नूतन जन्म हुआ है। कहते हैं अगर ऐसा कहो कि यहाँ मन प्राण इंद्रियों के साथ जायते क्रिया का अन्वय है, यहाँ उत्पत्ति अर्थ नहीं है, गौण उत्पत्ति है।
जैसे वहाँ गौण जन्म है, कहते हैं नहि एकम एव पदम सकृदुच्चरितम क्वचित गौणम क्वचित मुख्यम क्वचित च मुख्यम स्यात्। एक ही पद जो केवल एक ही बार उच्चरित हुआ है वह किसी अर्थ में गौणी वृत्ति से प्रयुक्त हो और किसी अर्थ में अभिधा वृत्ति से प्रयुक्त हो, ऐसा नहीं होता है। एक बार उच्चरित पद जो है सकृदुच्चरितम पदम सकृदेव अर्थम गमयति, ये न्याय है। एक बार उच्चरित पद होगा तो एक ही अर्थ का अवगमन कराएगा, बोध कराएगा। तो जायते पद एक बार उच्चरित है, इसलिए या तो उसे आप गौण ही मानो और या तो मुख्य मानो। गौण मानोगे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सबके साथ गौण मानना पड़ेगा तो श्रुतियों से विरोध। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः सम्भूतः आत्मनः आकाशः सम्भूतः इत्यादि। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्नेर्जलम जलात् पृथ्वी। इस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। यहाँ पर पृथ्वी इत्यादि आकाश से लेकर 5 महाभूतों की उत्पत्ति बतलाई गई है। अब आप जायते का यदि गौण अर्थ करो, गौण उत्पत्ति, तो उस श्रुति से विरोध होगा जो आकाश आदि की उत्पत्ति बतलाती है। और यदि मुख्य अर्थ करोगे तो अपने सिद्धांत से हाथ धो बैठोगे, जो अभी तक आपने स्वीकार किया था कि प्राण जो है नित्य है। और गौण और मुख्य दोनों मान नहीं सकते हैं आप, क्योंकि एक ही बार उच्चरित है। नहि एकम एव पदम सकृदुच्चरितम क्वचित गौणम क्वचित च मुख्यम स्यात्। वैरूप्य प्रसंगात, वैरूप्य हो जाएगा, विरूपता आ जाएगी। एक यह मुख्य अर्थ माने, यह गौण अर्थ माने, यह वैरूप्य बहुत बड़ा दोष है। तस्मात् प्राणानाम उत्पत्ति श्रुतिर्मुख्यैव, इसलिए प्राणों की उत्पत्ति विधायिका, प्राणों की उत्पत्ति बोधिका जो श्रुति है वह मुख्य ही है। तत्पूर्वकत्वाच्च, द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का चौथा सूत्र है। प्राणानाम आकाशादिवद उत्पत्ति अस्तेव, कहते हैं प्राणों की उत्पत्ति आकाशादि जैसे उत्पन्न होते हैं वैसी ही है। कुतः, कहे क्यों, कहते सुनो। तत्पूर्वकत्वाद् वाचः, कहते सुनिए। वाक् प्राण मनसाम परमात्म कारणक तेजो अबन्न पूर्वकत्वाभिधारात्। वाक्, प्राण और मन, ये 3 है ना। वाक् माने वाणी, प्राण और मन, ये 3 वस्तुएं आपके सामने, 3 पदार्थ आपके सामने हैं। वाणी, प्राण और मन, मन को परमात्मा से जिसकी सृष्टि हुई है, तेज, जल और पृथ्वी, उनकी उत्पत्ति का कथन करने के बाद वाणी, प्राण और मन का कथन किया गया है। अब कैसा कथन है, लीजिए। अन्नमयम ही सौम्य मनः आपोमयः प्राणः तेजोमयी वाक्। छांदोग्य उपनिषद का कथन है 6ठे अध्याय का। हे सौम्य, मन अन्नमय है पृथ्वी में। अन्नमय, अन्न से पृथ्वी लिया जाता है, पृथ्वी का विकार ही अन्न है। तो अन्नमयम ही सौम्य मनः, हे सौम्य मन अन्नमय है। तो पृथ्वी का पहले उत्पत्ति का कथन किया गया, अब मन को पृथ्वी में बतलाया गया, अन्न में बतलाया गया। आपोमयः प्राणः, प्राण को जल में बतलाया गया। तेजोमयी वाक्, वाणी को तेजोमयी। तो तेज, जल और पृथ्वी की सृष्टि का कथन पहले कर दिया गया, उसके बाद मन को अन्न में बतलाया और प्राण को जल में बतलाया उसके बाद, और वाणी को तेजोमयी बतलाया। तो क्या निकला इससे? इससे यही निकला कि पृथ्वी, जल और तेज की सृष्टि होने के बाद वाणी, प्राण और मन, इनका कथन यह सिद्ध करता है
कि ये भी उत्पन्न होते हैं, तन्मय हैं, उनसे इनकी पुष्टि होती है। वही बतला रहे हैं, आगे स्पष्ट कर रहे हैं। इति श्रुतौ तथाभिधानात् तत्पूर्वकत्वाद वाचः। पृथ्वी जल तेज सृष्टि पूर्वक वाणी प्राण और मन के विषय में कथन किया गया है। इसलिए तस्मात् प्राणपद बोध्यानाम इंद्रियाणाम उत्पत्ति अस्तेव इति सिद्धम। इसलिए प्राणपद बोध्य, प्राण से जिन इंद्रियों को आप लेना चाहते थे उनकी उत्पत्ति होती ही है, यह सिद्ध हुआ। आप ये समझें कि परमात्मा से समुत्पन्न जो सृष्टि है, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इसका कथन करने के बाद वाणी प्राण और मन को एतन्मय बतलाया गया। क्या? अन्नमयम ही सौम्य मन है। सौम्य मन अन्नमय है। लीजिए, अन्न से पुष्ट होता है मन। जीवात्मा नित्य है, जीवात्मा की भी पुष्टि होती है क्या पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से? नहीं होती है, नित्य है। तो नित्य जो वस्तु है, जो अविनाशी वस्तु है, उसके पुष्टि अपुष्टि की बात ही नहीं। जो उत्पन्न होने वाली वस्तुएं हैं, घटती बढ़ती हैं, 4-5 दिन भोजन छोड़ दीजिए, सब कुछ विस्मृत होने लगेगा। इसलिए अन्नमयम ही सौम्य मनः आपोमयः प्राणः। जल पीना बंद कर दीजिए, जल के बिना प्राण निकल जाते हैं लोगों के। इसलिए जल से पुष्टि किसकी होती है? प्राणों की। तो जल से प्राण का संबंध है। और तेजोमयी वाक्, तेजो वै घृतम, घी इत्यादि जो नहीं खाते हैं, जिन पदार्थों में तेजस वस्तु नहीं है, जो तेजस वस्तु ने उसको नहीं खाता, उसकी वाणी ठीक नहीं रहती है। तो वाक, मन और प्राण, इनका जो कथन किया गया है वह पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की सृष्टि पहले कह दी गई, तब किया गया है। इसका मतलब ये उत्पन्न होते हैं। और देखिए, तद्धि इदम तर्हि अव्याकृतमासीत् तन्नाम रूपाभ्याम व्याक्रियते इति नाम रूप भाजाम अभावात्। नाम रूपात्मक जगत सृष्टि के पहले नहीं था। तद्धि इदम तर्हि अव्याकृतमासीत्। अव्याकृत था, नाम रूप से विहीन था। तो नाम रूप से विहीन था, तो प्राण या इंद्रियां पहले कहाँ से आ गई? नाम रूपात्मक जगत की रचना सृष्टि जब हुई है तभी हुई है। इसलिए नाम रूपात्मक जगत प्रलयावस्था में नहीं था, तो प्राण कहाँ से आ गया? इंद्रियां कहाँ से आ गईं? इसलिए सृष्टि के समय वागाद इंद्रियां नहीं थीं। इसलिए इनकी उत्पत्ति जो कही गई, ये तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि प्राणों की उत्पत्ति होती है। ये तस्मात् जायते प्राण, प्राणियाँ मनः सर्वेन्द्रियाणि च, कंठतः कहा गया उत्पत्ति होती है। और जो वहाँ पर बतलाया गया था, कहाँ? शतपथ ब्राह्मण में असद वा इदम अग्र आसीत, असत ही था। असत कौन था? तो ऋषि थे। ऋषि कौन थे? प्राण थे। तो वहाँ प्राण शब्द से परमात्मा का ग्रहण है। अन्यत्र भी प्राण में ही सब कुछ लीन हो जाता है, वहाँ पर प्राण शब्द से परमात्मा लिया गया। जैसे आकाश शब्द से उपनिषदों में परमात्मा लिया गया, लक्षण को देख करके लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आत्मा वा इदमेक अग्र आसीत, आत्मा को ही सृष्टि के पहले बताया गया। उसी को सत शब्द से, उसी को असत शब्द से, सत शब्द से कहेंगे। असत शब्द से कहा गया, नाम रूपात्मक जगत नहीं होने से असत कह दिया गया। नाम रूप विभागा नरह होने से असत कह दिया गया। तो ये बात है। इसलिए वहाँ पर प्राण शब्द से इंद्रियों को नहीं लेना है। इसलिए प्राणों की उत्पत्ति होती है। इस प्राणोत्पत्ति अधिकरण से ये बात सिद्ध की गई। जो मनीषी महानुभाव भगवत पाद श्री कृष्णद्वैपायन व्यास विरचित ब्रह्मसूत्र पर जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य का श्रवण मनन निध्यासन पठन इत्यादि करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को
अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंत अनंत अनुकंपा और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।